आप प्रभु श्री राम हैं। तो भगवान राम मुख को मुस्कुरा केवल हिलाए। मां सबरी समझ गई कि मेरे प्रभु राम हैं। प्रभु आप आ गए, प्रभु आप आ गए, प्रभु इतने दिनों का इंतजार था प्रभु, और आज आप आ गए। मां सबरी के आंखों में अश्रु बिंदु आ गया। चंदना जिसका बेटा बार बार मेहनत करता है, फेल हो जाती है, वो मां रोने लगती है और अनायास ऊपर वाले कृपा से और बच्चे के मेहनत से अनायास मानो किसी ने मार दिया छक्का, मां उससे भी ज्यादा और रोने लगती है। पहले जो रोती थी उनका भाव था और वो मां रो जाती थी, और इसके बाद जो मां रोई, प्रसन्नता में जो रोई, ये प्रसन्नता के ही सज्जनों अश्रु बिंदु बहते हैं। एक दुख के भी अश्रु बिंदु बहते हैं और प्रसन्नता का भी अश्रु बिंदु बहते हैं। अब दिमाग लगा। उसी प्रकार मां सबरी और रोने लगी। भगवान राम के चरण में गिर गई और अपने अश्रु बिंदुओं से ही भगवान राम के चरण को पखार दी। अब देखो यंदना, अपन राम जी के बटी या जो हल सवरी, के बटी या जो हल सवरी, जो हल सवरी, वो जो हल सवरी, जो हायब सबरी, वो जो हायब सबरी, सबरी गंगा जल पानी रामा, सबरी गंगा जल पानिया। मां सबरी डेली दिमाग लगाई थी कि भगवान आएंगे और उसके चटैया पर बैठाऊंगी, इसके बाद भगवान के चरण पखारूंगी, इसके बाद भगवान को मीठे मीठे पैर पवाऊंगी। ये मां सबरी ऐसा नियम बनाई थी, और जब भगवान राम आए ये सब नियम मां सबरी भूल गए। भगवान राम खड़े हैं और उनके चरण को पखार रही है मां सबरी। अब दिमाग लगा। आपके गांव में भी हुआ है, आपके गांव में भी कई जगह में हम देखे भाई बैठने के लिए व्यवस्था है, बैठने के लिए व्यवस्था है, और वहां पर कुछ भोग लगाने का भी व्यवस्था है। लेकिन माताएं जब सुनी तो वो दरवाजा से निकलकर और बाहर में ही चरण पखारना प्रारंभ कर दी। बैठे नहीं, आप मैं खड़े हो और मेरे चरण को पखार रहे। देखो जिसके अंदर में ऐसा भाव रहता है तो समझ लो उसके अंदर में जो सवार होती है वो कोई दूसरा नहीं, वो केवल मां सबरी ही सवार होती है। वो मां सबरी है। कई माताएं तो रो पड़ती कि बाबा दिन भरी आपका इंतजार है, कल भी घर द्वार सब कंप्लीट किए, सफाई की, आप नहीं आए, और आज भी अंत में हम निराश होने के लिए जा रहे थे, लेकिन गुरुजी आपका विशेष कृपा हुआ और अभी आप मेरे घर में पधारे। वो चरण को पखारे।
काट के कठैया सबरी गंगा जल पानी रामा काट के कठैया सबरी गंगा जल पानिया चरण पखारब रघुनंदन स्वामी के हरि हो चरण पखारब रघुनंदन स्वामी के हरि हो चरण पखारब रघुनंदन स्वामी के हरि हो चरण पखारब रघुनंदन स्वामी जी आपन राम जी के बटिया आपन राम जी के बटिया है सबरी। इसके बाद माँ सबरी चरण पखारने के बाद फिर माँ सबरी की याद आई, अरे भाई भगवान के लिए मीठे मीठे वैद रखी हूँ पवन से भगवान खड़े हैं आ चिखी चिखी पैरा सबरी तो नाम सजावै चिखी चिखी पैर सबरी दो नाम राजेली चिखी चिखी पैरा सबरी प्रभु का पावा बैरामा चिखी चिखी पैर सबरी प्रभु के पावे रामा भोग लगे रघुनंदन स्वामी के हरि हो भोग लगावे रघुनंदन स्वामी जी हरि जय हो बटिया आपन राम जी के बटिया बुहरी सबरी। हर हर महादेव। सबरी को याद आ रहे भगवान तो खड़े हैं और मैं पवाते जा रही हूँ, भगवान को बैठना चाहिए, मैं पगली हूँ गवारी हूँ मुझे ज्ञान नहीं है। उसके चटैया सबरी आसन लगावैया उसके चटैया सबरी आसन लगावे रामा उसके चटैया सबरी आसन लगावैया उसके चटैया सबरी आसन लगावे रामा पर बैठिन रघुनंदन स्वामी जी हरि हो यहीं पर बैठे रघुनंदन स्वामी जी आपन राम जी के बटिया आपन राम जी के बटिया सुहावे सबरी आपन राम जी के बटिया सुहावे सबरी आपन राम जी के बटिया सुहावे सबरी आपन राम जी के बटिया सुहावे सबरी। माँ सबरी भगवान राम को बैठाई और इसके बाद माँ सबरी कहती हैं कि प्रभु मैं तो नीच जाति का हूं और मेरे अंदर में ज्ञान नहीं है, मैं किस प्रकार से आपका स्वागत करूं और किस प्रकार से हम आपको भोजन पवाओ, ध्यान देना, और किस प्रकार से आपका स्तुति करूं। अत्यंत नीच हूं, मन नीच जाति। देखो भगवान राम कहते हैं हे माता
मैं कभी जात पात नहीं मानता हूं। ध्यान देना, कई व्यक्ति जात मानते हैं, जात जात हमें अच्छा चाहिए। तो भगवान राम कहते हैं हम जात नहीं मानते। कही दिया स्तुति करो तुम्हारी, कहीं भी दिया स्तुति करो तुम्हारी। अधम जाति में जरमति हारी, अधम जाति में जानी नारी। अधमत अधम अधम अति नारी, अधमत अधम अधम अति नारी। मति मंद आधारी, मस्त आधारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। कहती है मैं कैसे आपका स्तुति करूं, विनती करूं, मेरे अंदर में नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो श्री मां सबरी अंत में कहती है कि प्रभु हमारे गुरु महाराज कहते थे कि सबरी ये जितना ओ आ हर सही दूर गई है, कौ खो है, ये सबका एक एक देवता है। ध्यान देना, यहाँ दिया गया मैं कैसे आपका स्तुति करूं। गुरु महाराज कहते थे जितना ओ आ हर सही दूर गई, आकार दुर्गीकार ए बी सी जितना भी है, इन सबका एक एक देवता होता है। और ये सब देवता भगवान राम का, ध्यान देना, भगवान राम का दिन रात वो स्तुति करते रहते हैं। प्रभु ये जितना अक्षर है ये सब एक एक व्यक्ति है और दिन रात आपका स्तुति करता है। प्रभु मेरे अंदर में ज्ञान नहीं है, आपके स्तुति में जो जो अक्षर लगे आप उन सभी अक्षरों को स्वयं आप सेटिंग कर लीजिए और ये मूर्ख सबरी का आप स्तुति को स्वीकार कर लीजिए। भगवान राम के चरण में गिर गए मां सबरी रोते हुए भगवान को ये बात कहती। भगवान राम खुश हो गए, बोले मां तेरे सामने तो महाविद्वान भी फेल हो गया। मां जो प्रचंड विद्वान है वो तेरे सामने में कम पड़ गया। आप ध्यान देना, जो विद्वान व्यक्ति होता है शायद कहीं कहीं आप सुने होंगे उसको भगवान दर्शन दिया।
क्या उसके अंदर में ज्ञान तो रहता, परंतु भाव नहीं मिल पाता है। भाव उनके अंदर में नहीं आएगा, ज्ञान मिलेगा तो भाव नहीं आएगा। लेकिन हे माता, ये राम जो है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम केवल कहते हैं प्रभु श्री राम, मैं तो केवल प्रेम का प्यारा हूं। कोई अगर व्यक्ति कह दे नहीं रसगुल्ला चढ़ाने से भगवान राम हमारे हो जाएंगे, भंडारा पवाने से भगवान हमारे हो जाएंगे, सत्संग कराने से भगवान हमारे हो जाएंगे, ये उनका भूल है। शिव चर्चा घर में कराऊंगा तो शिव जी हमारे हो जाएंगे। महर्षि मही बाबा के मत को अपने पास में बुलाकर कथा कराऊंगा तो वो गुरु महाराज हमारे हो जाएंगे, ये आपका भूल है। महर्षि में ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हम क्या कहता, हमारे भी कई शिष्य हैं और कई भक्त हैं। हम इतना बात कहता हूं कि आपके सामने कोई भी आ जाए तो जहां तक आपको चल बन सके 2-4 कदम आगे बढ़ाकर हमको थोड़ा कम दान करिए, लेकिन औरों को 2-4 कदम आगे बढ़ाकर दान करो तो मैं सबसे ज्यादा खुश हो जाऊंगा। कई व्यक्ति उल्लंघन समझ लेंगे। महर्षि मही परमहंस जी महाराज के कुछ एक भक्त के पास आज दर्शन करने के लिए गए थे। निवेदन किया, भैया बोले नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है, 101 लेना है ठीक, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर दूसरे संत का सम्मान नहीं किया तो महर्षि मही का प्यारा जीवन में कभी नहीं बन पाओगे। कई व्यक्ति हमको तिरस्कार भी कर सकते हैं, कई व्यक्ति को ठीक बात नहीं लगेगा, और हम यहाँ पर जो हाथ उठवाता हूँ, क्यों उठवाता हूँ? भाई शिव जी के भक्त कितने हैं, महर्षि मही के भक्त कितने हैं, तो शिव जी के भक्त ज्यादा मिलते हैं और राम के भक्त भी कम मिलते हैं, महर्षि मही के भी भक्त कम मिलते हैं। क्या कारण है? उनको भगवान राम से प्रेम नहीं है। यहाँ पर 7 दिन कथा हुई, क्या रावण का कथा हो रहा था या राम का हो रहा था? दिमाग लगा, किस चीज का कथा हो रहा था? राम का ही तो हो रहा था। ए माता, रावण का कथा हो रहा था, राम का हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है? राम का ही कथा हो रहा है। तो दोनों में फर्क क्यों है सज्जनों, क्यों है फर्क? कोई रामानंदी है, राम भक्त है, अगर उसके अंदर में भाव नहीं है, या सत्संगी है उसके अंदर में भाव नहीं है, या रामानंदी है, या शिव जी का भक्त है, या कबीर साहब का भक्त है, उसके अंदर में अगर भाव नहीं है
केवल ये लाल वस्त्र पहन लेने से, उजला वस्त्र पहन लेने से, ध्यान देना, वो संत नहीं होते। संत अपने आचरण से होते हैं, संत अपने सरल विचारों से होते हैं। संत वही होते हैं जो सब धर्मों को अपना धर्म समझे, वही सबसे बड़ा संत होते हैं। शिव ही केवल, शिव ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवानया ओ मंगल हरि, उमा सहित जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। कहा रघुपति सुनु भामनि बाता, मानव एक भक्ति करना। अर्थात हे माता, हम कोई दूसरा नाता नहीं रखता, केवल एक ही नाता रखता हूं, वो भक्ति का नाता रखता हूं। देखो कभी कभी हम ऐसा क्यों बोलते हैं, सबका खिलाफ हम क्यों कर देते हैं? कारण क्या है? हम सबके मंच पर थोड़ा थोड़ा बैठ चुका हूं, लेकिन किसी जगह में आदर नहीं हुआ, हर जगह में निरादर हुआ। हम एक बार मिही बाबा के शिष्य के मंच पर थोड़ा सा मिला टाइम, हम बैठ गए, और जैसे ही भगवान राम का शब्द बोले उनको तीर के समान लगा। अब देखो, राम का शब्द मंच पे, कथा मंच पर ना बोलूं तो कहां में बोलूं? भैंस चराने वाले जगह में बोलूं? कहां में बोलूं बताइए? इस पर भगवान राम का शब्द नहीं होगा तो कहां में होगा? खेतों में होगा। दिमाग लगाइए, मैं किसी का तिरस्कार नहीं कर रहा हूं। जैसे ही बोला नीलाम भुज श्यामल कोमलंगम, तीर लग गया, जैसे लगा कि हम तीर रावण को मार रहा है। ऐसा तीर उनको चुभा। बोले बाबा माई को बंद करो। बोले क्या हुआ? बोले बंदाओं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। इस बात को लेकर चलिए तो ठीक, नहीं तो नीचे जाके हो जाइए फिट। बोले हाँ, हमको अभी ज्ञान हुआ। बोले ऐसा क्यों? बोले इसलिए कि प्रथम ये श्रोता से आपको बोलना पड़ेगा। बोले महाराज जी ध्यान देना, ऐसा हुआ तब कह रहा हूं। तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। आप ठीक है भगवान राम का नाम लेते और हम भी लेते हैं, इसमें फर्क क्या है? सब मतों को आप एक समझे, सब मतों को एक समझें। ऐसा नहीं है केवल मिही बाबा के ही भक्त आते होंगे सुनने के लिए, उसमें शिव जी के भी भक्त आते हैं। आप तो बहुत सारे ज्ञान की बात बोलते हैं, ऐसी बात थोड़ी ना है, ज्ञान की बात बोलते हैं।
और कई ग्रंथों का भी आप बात बोलते हैं तो हम लोग सुनने के लिए आए। इसलिए कभी भी कोई भी मत का व्यक्ति आ जाए सबका बार बार सम्मान करना चाहिए। ध्यान देना। तो भगवान राम कहते हैं कि हे माता, जिसका मन निर्मल हो जाए, निर्मल मन जन सो मोहि पाप। जिसका मन निर्मल हो जाए, सब में राम को देखे, सब में गुरु को देखे, और उसी में मैं उनको दर्शन दे देता। चाहे शिव जी के भक्त रहिए या राम के रहिए। ध्यान देना। तो यहां कहते हैं हे माता, मेरा इच्छा है मैं आपको नवधा भक्ति का ज्ञान दूं। तो श्री लक्ष्मण जो खड़े थे उस सामने में बैठ गए, बोले प्रभु आज मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा जो आप के मुखारबिंद से मैं नवधा भक्ति का ज्ञान प्राप्त करूंगा। और यहाँ पर मां सबरी प्रसन्न होकर बैठी। यहाँ कहते हैं प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम का प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ यह हुआ है प्रथम भगति संतन करी संगा। अर्थात ध्यान देना। देखो प्रथम भगति संतन करी संगा। जैसे माताएं में सब मिलकर बैठे, संग मन एक दूसरे का शरीर मिला हुआ होना चाहिए। और कई देखो पुरुष में अकेला बैठे, अकेला शरीर से शरीर मिला नहीं है, तो प्रथम भक्ति नहीं। जिनका शरीर में शरीर मिला हुआ है समझ लो प्रथम भक्ति सज्जन उसके अंदर में वास करता है। संतन करी संग, आप सब संत हैं, संग में हैं। और इसके बाद यहां पर दिया गया दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जैसे भगवान की कथा होती है और आप प्रसन्न होकर सुनती हैं, और आपके अंदर में ध्यान देना, आप सबके अंदर में कभी कभी ऐसा भाव होता होगा जैसे अब मात्र कल भर कथा होगी, ऐसे तो आज ही विराम हो जाए, लेकिन कृपा आपके ग्रामीणों का जे एक दिन का भार अपना सिर पे लिया और कल की कथा उनके नाम से ही सज्जनों किया जाएगा। तो जा जा समय निकट आता है, आपके मन में ऐसा चलता होगा अब महाराज जी मात्र 2 दिन सुनाएंगे कथा, अगर मेरे अंदर में सामर्थ्य रहता तो एक दिन का हम भी खर्चा देकर और कथा कराता। नहीं समझे? कई व्यक्तियों के अंदर में ऐसा सोच होता है। तो ध्यान देना, और महाराज जी कथा के मैं और सुनूं, क्या ऐसा भाव होता है? और कथा के और सुनूं क्या महाराज? आप तो बाघ टोला से आए हैं, ये ना बाघगर शेरगर से लक्ष्मणिया से आए ना बाबा, लक्ष्मणिया से। हाँ, आप उतना दूर से आते हैं तो आपके अंदर में ऐसा सोच होगा नहीं बाबा और कथा कहे मैं और सुनूं। डेली 10 बजे यहाँ से जाते हैं। हम यहाँ देखते कई और माताएं सब भी हैं, इधर उधर टोला से आती और वो कथा सुनती है। तो उनके अंदर में निष्ठा है, उनके अंदर में भाव है, नहीं महाराज जी और कथा के और सुनो। जिनके अंदर में ऐसा भाव है, ध्यान देना, समझ लो दूसरा भक्ति उनके हृदय में वास करता है। इसके बाद दिया गया गुरु सेवा, तीसरी भक्ति गुरु सेवा। जैसे आपके नगर में हम आए, हम तो अनजान व्यक्ति हूं और अनजान हो, परंतु आप हमको अपना समझकर
नहीं, बाबा आया है, भगवान की कथा कहता है, हमारा कर्तव्य है इनका सेवा करना। आपके गांव में ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक नहीं मिला जिन्होंने 1 रुपया तक भी दान ना किया हो। सब ने जैसे भी हो लेकिन दान अवश्य किया। नहीं, बाबा जो कथा कहते हैं इसमें भाग लेना अत्यंत जरूरी है। इसलिए ऐसा भाव आपके संपूर्ण ग्राम वासियों में हुआ। भले मानो रुपया कम हुआ, उससे मैंने नहीं है, लेकिन भाव और सबका 1-1 रुपया का अंश इसमें मिला। और विशेष प्रसन्नता की बात है कि माँ गायत्री स्वयं माँ ब्रह्मलोक से चलकर, ध्यान देना, आपके इस पसराहा टोला में प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए जा रही है। और उनका नाम है माँ सरस्वती। बोलो सरस्वती मैया की जय हो। सरस्वती माता ब्रह्मलोक से चलकर आपके गांव में वास करने के लिए जा रही है। उनका घर बन रहा है। बस समझ गए, सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बात है। और आपके ग्राम का व्यक्ति, ध्यान देना, सब उसमें लगे हुए हैं। इसलिए थोड़ा सा आपके सभी ग्रामीण के ऊपर थोड़ा वजन पड़ गया। और ये बात हमको हमारा स्वयं ग्रुप हमको नहीं बताया। आप सबका कोई दोष नहीं, ये दोष सब केवल हमारे ग्रुप का है। और पहले हम पूछते, भाई किसी प्रकार का कोई चंदा चिट्ठा नहीं बाबा, कोई तरह का परेशानी नहीं बाबा, क्या ग्रामीण इच्छुक है? हाँ बाबा, कम से कम 2, 4, 10 व्यक्ति भी अगर इच्छुक हो जाते हैं तो उस जगह में हम ये खलसा लगाकर और भगवान की कथा लुटाता हूँ। तो ध्यान देना, ये मालूम नहीं था। चलो जैसे भी है, परंतु आप निष्ठा से आपने सेवा दिया, तो ये है गुरु सेवा। तो गुरु महाराज कहते हैं, बेटा अगर कोई भी संत आ जाए तो उसी में मेरा दर्शन करने का प्रयत्न करना, मैं तुझे उसी के शरीर में दर्शन दे दूंगा और उनका सेवा कर। तो आप सेवा ये भाव से किया, यही भक्ति है। और ये जिनके अंदर में निष्ठा है, ये तीसरी भक्ति उनके अंदर में सदा सदा के ही वास करता है। चौथा है कपट को छोड़कर, कपट नहीं रहना चाहिए, छल प्रपंच कपट ये नहीं रहना चाहिए। जिसके अंदर में कपट नहीं है, ऐसा नहीं कहता हूं कपट नहीं रहना चाहिए, कपट आप रखिए। कल बल छल क्या बोलते हैं, तब दुनिया चल, ये न कहते महाराज। ये सब मात्रा रखिए, लेकिन उतना रखिए जो कि एक कपट का बात बाहर ना आवे। जैसे सब्जी में नमक, आप नमक सामान्य देंगे तो वो अच्छा लगेगा, बस समझ गए। और उसी में नमक थोड़ा ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो भोजन पाने में रुचि ही बिगड़ जाएगी। क्या बिगड़ता है? नहीं बिगड़ता। उसी प्रकार से आप सारा चीज का यूज करिए, लेकिन उतना ही यूज करिए जो शोभनीय हो। समाज में छल प्रपंची न कहला, ध्यान देना। तो चौथी भक्ति उनके हृदय में सदा सदा के लिए ही वास करते हैं।